समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। उदाहरण दिया है चित्र 1 और 2 में। समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन से चित्र हैं? ये देखिए, ये एक चित्र है आपका और इससे हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चित्र 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। और आधार क्या होगा? यहाँ से हम इस भुजा पे लंब डाल रहे हैं तो ये इसका आधार है। आधार हो गया हमारा 15 और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 120 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों हुआ? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की इकाई हो गई सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह है हमारा दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में इस भुजा से इधर वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा है, तो ये वाली भुजा इसकी क्या होगी? आधार, और ये इसकी क्या होगी? हमारी ऊंचाई। तो इसे भी हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। ये 12 जो सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई होगी, ना कि 18, क्योंकि यहाँ से लंब इस पर डाला जा रहा है। जो लंब की लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो यही चीज़ आपको इसमें याद रखने वाली है। और 15 और 12 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 180 वर्ग सेंटीमीटर। समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपने पिछली कक्षा में सीख लिया कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण द्वारा बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये पिछली कक्षा में आप सब जान चुके हैं। ये हमारा समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण इसको 4 त्रिभुजों में विभाजित कर रहे हैं और चारों त्रिभुज कैसे हैं? हमारे बराबर हैं। इसलिए समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणा विकर्ण द्वारा काटने पर बने एक समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर हम एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें तो हमारा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इसे भी जानिए कि समचतुर्भुज PQRS से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा? अभी हमने जो पीछे देखा है, जो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जाना उसके आधार पर होगा 4 गुणा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वही लिखा है यहाँ पे 4 गुणा SOR से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बराबर हमने लिख दिया 1/2 OR गुणा OS, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। फिर ये है 4 गुणा 1/2 गुणा 1/2 PR। ये कहाँ से आया हमारा PR? ये है हमारा पूरा PR। जो ये OR है ये पूरे PR का क्या है? 1/2 है। फिर गुणा OS, ये OS क्या है? ये SQ का 1/2 है। तो ये आ गया आपका 1/2, ये वाला 1/2 है। OR क्या है आपका? PR का आधा है गुणा OS क्या है? SQ का आधा है। ये लाइन आपको क्लियर हो गई। अब आपको देखना है कि 1/2 कैसे आया। अब आप इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4। फिर इस दूसरे 2 से ये वाला 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1/2 और बचा PR गुणा SQ। इस आधार पे हमारा समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का दूसरा जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो हुआ समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
क्या प्राप्त हुआ? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक दूसरा उदाहरण है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या आ जाएगा? अभी हमने जो सूत्र पढ़ा वो यही वाला पढ़ा है कि समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण हमारे कितने दिए हैं? 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 1/2 10 गुणा 7। और इसको काट दीजिए आप। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर।